तभी लवलीन अवस्था में, अमृत वेले की लवलीन अवस्था, अमृत वेले की बाबा की दिव्य अनुभूति के साथ, ये 13 दिन वरदान के रूप में हम बच्चों को मिले। उस वरदान के अनुभव के साथ खूब सारी बधाइयां और खूब सारी विदाई, उन सारे एक एक सेकंड के एक्सपीरियंसेस को विदाई, उन सारे शरीरों को विदाई। और जो बाबा ने एक शरीर प्रदान किया, आज स्वरूप में ही सभी जगह एक ही एनर्जी, बिंदु रूप में, बिंदु रूप में, फरिश्ता रूप में, देवता रूप में, पूज्य रूप में और ब्राह्मण रूप में, एक ही ऊर्जा का प्रवाह, ज्ञान और प्रेम। आज दिवस भी ज्ञान और प्रेम का है। सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी एंड वैलेंटाइन डे। तो बाबा से सुबह से एक बात कह रहे कि बाबा, आपके डिक्शनरी में जो लव की डेफिनेशन है ना, प्रेम की जो परिभाषा है, उसका स्वरूप हम सारे बच्चे बने। और जो बाबा ने कहा है आज, कि हमारे बच्चे, मेरे सारे बच्चे क्या हो, मेरा क्या करें, क्या करें। बाबा आज क्या बोला है, मेरे बच्चे मेरा क्या करें। हम्म सब हैं। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, क्या है, क्या चाहा है आज बाबा ने, तुम सब मेरा नाम क्या करो, कुछ नहीं करो, नाम वाला बोला है दीदी। नाम बाला करो, ग्लोरीफाई माय नेम। इंग्लिश में पढ़ के तो और मजा आ रहा था। ग्लोरीफाई माय नेम, कितनी बड़ी बात है कि हम बच्चे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे परमात्मा का नाम बाला होने वाला है। ऐसी श्रेष्ठता अनुभव होती है अपने लिए, ऐसी दिव्यता, ऐसा भाग्य। कितना बड़ा भाग्य है हमारे द्वारा परम शक्ति, परम आत्मा, जिसे पूरा विश्व, हर धर्म, हर जाति, हर मनुष्य, कण कण, पांचों तत्व, नवग्रह, सब जिसे पुकार रहे हैं, जिसकी महिमा गा रहे हैं, जिसके आगे नतमस्तक हैं। माया भी नतमस्तक है जिसके सामने। उस शिव परमात्मा को अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने आप का साक्षात्कार कराने के लिए, अपनी प्रत्यक्षता कराने के लिए, अपना स्वरूप दिखाने के लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए। हम्म? कोई नशे में बोलेगा कौन चाहिए, कोई नशे में ही नहीं है, कौन चाहिए। हम्म कोई नहीं चाहिए। बाबा को ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं चाहिए, यहाँ यहाँ बैठी मैं एक आत्मा चाहिए, ब्राह्मण बच्चे चाहिए। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा के थ्रू, तो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का पूरा परिवार, उसके थ्रू
बाबा अपना नाम बाला देखना चाहता है, ग्लोरीफाइड देखना चाहता है, और वो भी कैसे? रॉयल चलन से, रॉयल्टी से। तो बाबा के पास फिर प्रश्न डाला, बाबा आपकी डिक्शनरी में रॉयल्टी क्या है? तो जैसे मुझ आत्मा के ये दो प्रश्न बाबा के पास हैं। एक, आपकी डिक्शनरी में प्रेम क्या है? और आपकी डिक्शनरी में रॉयल्टी क्या है? इन दोनों को आज बाबा आप इस मुरली द्वारा डिफाइन भी करें, और हम सबके भीतर उस बीज का रोपण भी करें, और फिर उस बीज को पालना कैसे है? हम्म, उसमें क्या खाद डालना है, उसकी पालना कैसी करनी है, उसका पोषण कैसे करना है, वो भी आप हमें आज की मुरली द्वारा प्रदान करें, वरदान के रूप में। ज्ञान दिवस और प्रेम दिवस दोनों आज है एक साथ। तो प्रेम का सत्य ज्ञान आज हम लोग लेते हैं, कंबाइन करते हैं इसको। हम्म। शांति। आज 14 फेब 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो, अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? मैं सदा हर्षित हूँ। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा है कि घूमो फिरो कहीं भी है, तन कहीं भी है, कर्म कहीं भी है, ड्रामा अनुसार कर्म कहीं भी है, पर भीतर क्या है? हर्ष, खुशी, उल्लास, मिठास, हर्ष के साथ कंबाइन है हम। हम्म। प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर ओम कौन सा शांति रहम दीदी। करना चाहिए? जी। जैसे कर्म कॉन्शियस होने से भी खुशी नहीं आती, इसके बाद ये करूंगी, अब इसके बाद ये खत्म हो जाए फिर ये करूंगी, उससे भी उतनी रसता नहीं आती है। बस मैं हम्म। प्ले कर रही हूँ इस पल इस पार्ट को, तो फिर रहती है स्थायी खुशी। हम्म। दी कल जीवनी में था ना, ब्रह्मा बाबा एक पल को दूसरे पल भी नहीं ले जाते हैं। एक पल को दूसरे मतलब में एक पल नहीं ले जाते हैं ब्रह्मा बाबा की। दैट वाज अ प्रैक्टिस जब उनका प्रैक्टिस। पुरुषार्थ था कि वो ब्यूटीफुल। एक, हाँ, एक पल को दूसरे पल में नहीं ले जाते हैं। हम्म। और दिस इज ओनली क्लियर लव। अगर मेरे अंदर अभी मैं एक पल का दूसरे पल ले जा रही हूँ किसी की स्मृति या किसी की स्टोरी, दैट इज नॉट प्योर लव। अगर मैं वो स्मृति में नहीं हूँ तो मतलब आई विल आल्सो फील लव इन माई सेल्फ एंड रेडिएट लव आल्सो। ऐसा उधर बाबा की चीज में था। वाह। ये भी लव की डेफिनेशन हो गई। एक पल को दूसरे होल्डिंग पल नेचर, में ले गए। होल्डिंग नहीं है बेसिकली। होल्डिंग नहीं है, अगर मतलब इन वन वर्ड विषय। परिस्थिति का प्रभाव, रोल्स का प्रभाव, ड्रामा का प्रभाव है ही नहीं, कांस्टेंट लव। में हम्म। वो मम्मा का शरीर छोड़ने का अनुभव रहा ना, उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है। हम्म। तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए ना इस अवस्था के लिए। तो बाबा इसीलिए कहता है कि ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल तक तो पहुंचना है ना। नहीं
रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। जैसे बाप को रहम पड़ता है ना कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वे आए हुए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। की प्यारी बात है ना कि स्वयं पर रहम करो। कैसे? देही अभिमानी रहो। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं, जैसा सुनाते हैं, हू बहू वैसा ही धारण कर ले। इतना बड़ा ज्योतिषी हमारे सामने बैठा, हमारे पांचों स्वरूपों को जन्म देता। कहाँ से लेते हैं ये जन्म हमारे पांच स्वरूप? क्या लगता कब लिया इन सब ने जन्म? कौन प्रेग्नेंट हुआ? हम्म? शिव पिता ब्रह्मा माँ। हम्म। शिव पिता ब्रह्मा माँ ने हमारे पांच स्वरूपों को जन्म दिया। जैसे ही वो दोनों कंबाइंड हुए, एक हुए, तो आत्मा का परिचय मिला, ब्राह्मण होने का परिचय मिला। हम्म। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता से पूजनीय। ये सारे मेरे दिव्य जन्मों का बीज कहाँ पड़ा है? संगम युग पर। जितना जितना मैं इसमें रमण करती उतने उतने ये पोषित होते। तो बाप बच्चों से ये पूछते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? अच्छा, जब आप जिन्होंने मुरली पढ़ी तो क्या आप 5 मिनट भी बैठे इस सीढ़ी के चित्र और लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ? कोई बैठा? हम्म। कोई बैठा? किसने किसने मुरली पढ़ ली? इतनी साइलेंट दीदी क्लास। पढ़ी पढ़ी है दीदी, पर बस थोड़ी देर ख्याल किया, ज्यादा नहीं। बस पिक्चर सामने आए, हम्म। बस ज्यादा नहीं सोचा। हम्म। देखो यहीं पर दिख जाता है बाबा ऊपर क्या कहता है कि जो सुनते हो उसको धारण करो। हम्म? जब भी आप मुरली पढ़ो ना, उसके बाद का 5-10 मिनट बस अपने आप को दे दो कि अच्छा आज बाबा ने मुझे कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं बुद्धि में रखने को। फिर आपको पता है क्या होगा? वो बार बार खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी देर में आपकी स्मृति पर इमर्ज होएगा और बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके अस्तित्व की, आपके एग्जिस्टेंस की क्लैरिटी। जैसे मैं बैठी जैसे ही उसके सम्मुख, तो एकदम से ऐसे दिखा मैं यहाँ लास्ट एकदम सीढ़ी पे बैठी हुई हूँ और उसके एकदम हाईएस्ट सीढ़ी पर लक्ष्मी नारायण का मेरा स्वरूप खड़ा हुआ है और जिससे वो मेरा आवाहन कर रहा है। और क्या मैजिक है बाबा, इतनी सीढ़ी उतरने में मुझे 5,000 वर्ष लगे। हम्म। और चढ़ने में क्या आपने स्पीड रखी हुई है। हम्म। कितनी तेजी से मैं बार बार अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को सम्मुख देख पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा उसका आभास शुरू हो गया है कि उसमें कितना प्योरिटी है। हम्म।
कितनी कनेक्टिविटी है इंटरनेट की तरह पूरे यूनिवर्स से, कितना अंतर्मुखता है। और चूंकि अंतर्मुखी है तो उतने ही हर्षित मुख है, क्योंकि बाहर देख ही नहीं रहे। हमारा हर्ष, अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, खुशी कैसे गायब होती है? 1 सेकंड बाहर देखा, खुशी गायब। तो चूंकि वहां निरंतर अंतर्मुखी है तो सदा हर्षित मुखी है। थोड़ी देर लक्ष्मी नारायण के चेहरे को, जो बाबा ने बनाया है, उसे देखना है, उसकी वाइब्रेशंस को कैच करना है। आंखें क्या देखती हैं? ये जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप की, जो संपन्न संपूर्ण स्वरूप की जो निगाहें हैं, जो नजरें हैं, वो देखती क्या है? सामने क्या देखती है? क्या सुनती है? कैसा उनका टेक्सचर है पूरे बॉडी का? एनर्जीज कैसी हैं? सातों चक्र बिल्कुल परफेक्ट रीति घूम रहे हैं, जैसे अलाइन हो रखे हैं। जितनी आत्मा पवित्र है उतना ही देह पवित्र है, उतने ही पांचों तत्वों पवित्र है। तो वो पवित्रता कैसी है? और गिरी हुई जगह से इतनी हाईएस्ट स्टेज में, बाबा तुम बस, सही बात है, सेकंड में ही तो पहुंचा रहे हो। सेकंड बाय सेकंड अंदर कुछ परिवर्तित हो रहा है। सारे बिलीफ सिस्टम्स वाले शरीर खट 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 छूटते जा रहे, और वो स्थिर, शांत, प्रफुल्लित, एकदम इनोसेंट सा। मेरा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। बार बार एनर्जीज की अब फील्ड में जाना, अब चित्र से अपने आप को पूर्णतः मुक्त करके चलना है। इस देह में बैठे हो तो भी, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हो तो भी, गुणों का अभ्यास कर रहे हो तो भी, कर्म में आ रहे हो तो भी, व्हाट इज माई एनर्जी बिहाइंड दिस कर्मा? कर्म जो कर रहा है, दिखने का, सुनने का, बोलने का, ये जो कर्म हो रहा है, पीछे एनर्जी क्या है? मैं बाबा की एनर्जी से कर रहा हूँ। बाबा की एनर्जी कैसी है? इस कर्म में बाबा की एनर्जी कैसे मिक्स हो रही है? कैसे करूं मैं इसको मिक्स? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसी सीढ़ी सीढ़ी उतरते आए हैं। उतरने में मुझे लगा 5,000 वर्ष। कितनी धीमे धीमे उतरा हूं मैं। 2,500 वर्ष तक तो मुझे उतरने का आभास भी नहीं है। कितनी बातें उसमें से, उस सीढ़ी के चित्र में से बाहर आ रही, कि 2,500 वर्ष जो मैं थोड़ा 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 बूंद बूंद भर उतरा भी हूँ, सिर्फ 2 ही कला कम हो पाया हूँ, मुझे उस उतरने का आभास भी नहीं है। क्या एनर्जी फील रही 2,500 वर्ष तक, 2 युग तक। सस्टेनेबिलिटी देखो आप आज के पुरुषार्थ की। आज जो हम पुरुषार्थ छोटू छोटू सा कर रहे हैं, उसका फल देखो कितना बड़ा है। प्रारब्ध देखो कितनी ऊंची है। क्या ही कर रहे हैं हम सब, बताओ क्या कर रहे हैं? इतने बड़े प्रारब्ध के लिए क्या कर रहे हैं हम? एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है, तुम हो स्टूडेंट। कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा एम ऑब्जेक्ट है। आई थिंक एक बार आपसे शेयर भी किया था कि अब है ना बुद्धि में ये इतना रमण करता होता है कि एक बार एक बच्चे ने बोला कि अरे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, हाँ जब मैं मॉल में गई थी, तो उन्होंने बोला कि अरे सब लोग इतनी मस्ती करते हैं, इतने पार्टीज होते हैं, आप ऐसे में कैसे एकदम ऐसे सन्नाटे में फैमिली से दूर का सोच भी कैसे लेते हो? तुरंत एम ऑब्जेक्ट, आप सब इस सबको एंजॉय कर पाओ, आप सबको इस एंजॉयमेंट में कोई तकलीफ ना हो, आपकी खुशी, आपकी आपकी शांति
सब बरकरार रहे, आप फुल्ली एंजॉय करो लाइफ को, उसके लिए ही तो मैं जा रही हूँ। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। और आज एक और एम ऑब्जेक्ट दिया बाबा ने, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ना, उसका जिस्मानी पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तू चलेगी क्या बेटी कार लेने? हम्म इस जिस्मानी पढ़ाई की हमारी ईश्वरीय पढ़ाई से बिल्कुल कोई कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये सब विनाश को पाने वाली है ना। चाहे जितना हिस्ट्री पढ़ ले, चाहे जितना ज्योग्राफी पढ़ ले, चाहे जितनी इंग्लिश पढ़ ले, सब विनाश को पाने। तो हमारी पढ़ाई बहुत उच्चतम है, इसका प्रारब्ध 2500 वर्ष। और फिर बाबा तो कहता है सिर्फ 2500 वर्ष नहीं, आधा आधा तुमको नहीं मिलता, तुमको तो कितना मिलता है? 3/4 ना, नहीं बोलते ना बाबा। जी दीदी। तो कितना नशा है इस ईश्वरीय पढ़ाई का। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। देखो ब्राह्मण ही नहीं बैठते तो दूसरे क्या बैठेंगे। ब्राह्मण ही उस चित्र को बुद्धि में मर्ज नहीं करते। अभी जगदम्बा भवन गए थे ना, तो बाबा का जो टीचिंग रूम होता है, जहाँ 7 days कोर्स कराते हैं, बाबा ने वहां भी बिठाया थोड़ी देर। ऐसे हम लोग की आदत होती है, हम लोग बाबा रूम में बैठते हैं, मम्मा रूम में बैठे ना, हम लोग हमेशा मेडिटेशन रूम में बैठते हैं। तो जब भाई घूम के दिखा रहे थे कि ये ना कोर्स रूम में, यहाँ पे कोर्स कराते हैं। बाबा ने कहा यहाँ बैठो, एक एक चित्र के सामने 1-1 मिनट बैठो, रिवाइज करो, क्या जाना है इस चित्र के बारे में, रिलेट करते हो चित्र से अपने आप को। पूछ रहे हैं बाबा आप सबसे इस वक्त पूछ रहे हैं, क्या लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र से आपको अपना कोई रिश्ता महसूस होता है? बस बाबा ने कहा है इसलिए चित्र देख लिया, सामने रख लिया, पढ़ लिया जल्दी जल्दी। अब उससे रिश्ता महसूस होता है? हम्म बताएं, कोई रिश्ता महसूस होता है? दीदी पहले ऐसे नहीं लगता था कि कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ ये ऐसे, यकीन मतलब नहीं होता था, लेकिन अब ये समझ में आता है कि वो संस्कार जो है वो आत्मा में मर्ज होते हैं। वो हम्म जो वो आत्मिक स्मृति जो जो हम कर ही रहे हैं प्रैक्टिस में, अभी अब थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा है दीदी। पहले तो हम्म बिल्कुल भी नहीं लगता था, ऐसे लगता था। हम्म, correct। और बच्चों को कनेक्टिविटी फील हो रही है, रिश्ता फॉर्म हो रहा है चित्रों के साथ। चित्रों के साथ रिश्ता फॉर्म होना मतलब आप विचित्र की तरफ बढ़ रहे हो, उसके उसके विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। उसमें जो एनर्जी है, वो एनर्जी अब आपसे कनेक्ट हो रही है, यू आर वन विद दैट एनर्जी। चित्र जब सामने है तो दोनों अलग अलग नहीं लग रहे, चित्र अलग में अलग नहीं, अब ऐसा लग रहा है हाँ ये और मैं, ये मेरी ही बात है, ये मैं ही हूँ, ये मैंने ही पूरा ओम चक्र फेरा। शांति। मुझे तो हर ओम शांति।
बोले बोले। हाँ, मुझे तो हर समय जब जैसे निगाह भी जाती है विष्णु लक्ष्मी जी महाराज, तो एकदम ऐसे लगता है कि बस मेरा ही है, मैं ही हूँ। ये तो वाह। हमेशा लगता है, बहुत करीब से लगता है, एकदम अंदर से, कि ये मैं ही हूँ। तो कैसे उस सीढ़ी को हम भीतर ही भीतर, है ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मतलब पूरी तरह तो नहीं मैं, लेकिन हाँ ये है कि कभी कुछ ऐसा होता है फिर एकदम वो लक्ष्मी नारायण का चित्र कि नहीं, वो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुझे भी ऐसे ही हर्षित मुख रहना, ये मतलब अब थोड़ा आने लगा है। ब्यूटीफुल। सी, अब हमारी ना स्थिति ऐसी होनी चाहिए बहनों और भाइयों, आत्मा भाई भाई, हम सब की अब शिवरात्रि तक ये एक एक चित्र के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता हमें महसूस होना चाहिए। हम्म बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, नहीं तो भक्त कहलाएंगे, सिर्फ भक्त कहलाएंगे। हम्म सारा ज्ञान इसमें ही है, ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है, घूमने फिरने जाते हो तो शांति। भी। ओम शांति। जैसे आपने मतलब बाबा ने आपके जो अभी मुरली में कहा था ना, वो सब बिंदु में ही सब एक ही में है। 5 स्वरूप बिंदु से ही मर्ज हो रहे हैं। बिंदु के ही संस्कार है लक्ष्मी नारायण में भी। हम्म कैन बी सेड लाइक दिस ना, मतलब ये मुझे अंडरस्टैंडिंग बैठी थी जब आपने कहा था कि पांचों ही स्वरूप एक ही में, अभी इसी पल आप जब बोल रहे थे हम्म मुरली में। हम्म। तो दिस एक इज ऑल्सो वेरी। एनर्जी है इन पांचों स्वरूप में, ईश्वर हाँ यस, की। यस वांट टू से एक लाइक दैट। एनर्जी हाँ है जो पांचों स्वरूपों में जा रही है, पर उन पांचों स्वरूपों के जो गुण और शक्ति है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे परम धाम में आत्मा बैठी है, वो निराकार है, वो ड्रामा से फ्री है, निरसंकल्प है ना। उसके पास कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं, कोई कर्म भी नहीं है, अकर्म है बिल्कुल वहां पर। उसकी एनर्जी फील्ड एकदम भिन्न है, पर ईश्वरीय ऊर्जा इन पांचों में अभी प्रवाहित हो रही है, टू इमर्ज देयर रियल आइडेंटिटी। अभी बाबा की ऊर्जा इन पांचों स्वरूपों में कंटिन्यूअस प्रवाहित हो रही है, सो दैट जो इनका ओरिजिनल स्वरूप है, फुल कंप्लीट, जैसे सत्य, जैसे आपका देवता स्वरूप है, उसमें 16 कलाएं, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी, सतो प्रधान, हम्म, बादशाही। अब ये सारी जो एनर्जी है वो एक किसमें है, हम्म, वो देवता किसमें स्वरूप है, में। वो देवता स्वरूप में देवता है स्वरूप सत्य में। जीवन। तो इसकी सारी एनर्जी सर्वगुण संपन्न, सारी उसी में। अब ये एकदम अलग है ना बिंदु स्वरूप से, ये वाला स्वरूप। मतलब वो चित्र में आ गई ना। चित्र कहाँ हुआ बेटा, एनर्जीज की बात हो रही है, चित्र तो है ही नहीं, चित्र कहाँ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र हुआ ना। चित्र नहीं देख अच्छा रहे हम या सिर्फ एनर्जीज यू आर को। टेलिंग ऑल। हाँ हाँ हाँ। 16 अंडरस्टूड। कलाओं की एनर्जीज क्या है, क्योंकि ये कोई, हम बोले 16 कला, तो इसका कोई चित्र बना सकते, नहीं बना सकते। और ये ना एक बार मनी कहाँ, मतलब मनी कहाँ से बाबा ने एक वीडियो टच किया था, 16 कला इज ऑल्सो 16 डायमेंशंस। ये तो पहले भी बात हुई है कि 16 कलाएं 16 डायमेंशंस हैं, 100%। हम्म। प्योरिटी के 16 आयाम हैं वो, ये मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं सकते क्या, पर अभी तक जो मुझ आत्मा को टचिंग हुई है, वो प्योरिटी के 16 लेवल्स हैं।
एक हुई देह की प्योरिटी, एक हुई मुख की प्योरिटी, एक हुई दृष्टि की प्योरिटी, एक हुई सुनने की प्योरिटी, एक हुई स्पर्श की प्योरिटी, फिर धीरे धीरे पूरे ऑरा की प्योरिटी, निर्संकल्प हो जाने की प्योरिटी, सबको आत्मा ही देखने की प्योरिटी, स्वयं को भी सिर्फ आत्मा ही जानने की प्योरिटी। तो जो हाईएस्ट प्योरिटी स्टेज है दैट इज बाबा, सुप्रीम, जहां पे बाबा बैठा हुआ एकदम एवर प्योर, प्योरेस्ट इज सुप्रीम शिव बाबा। उसके ठीक नीचे बैठी हुई कौन आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं। उसके बाद जिसके अंदर इक्वल प्योरिटी है दैट इज वी सोल्स। हम इतनी हाई स्टेज की आत्माएं हैं। इसीलिए बाबा मुझे ना बार बार आजकल एक ही क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुमने अभी तक जाना है, पहचाना है कि तुम किसकी संतान हो? तुमने अभी तक उसको महसूस कहाँ किया है? तभी तो नशा नहीं चढ़ता, तभी तो सदा हर्षित नहीं रहते, तभी तो सदा प्रेम नहीं रहता, तभी तो दृष्टि नीचे आ जाती है, बिकॉज अभी तक उसको छुआ ही नहीं है। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे। एक बार उसको छू लिया, एक बार उस स्वाद को चख लिया, फिर तो नीचे आओगे ही नहीं, फिर वहीं आरती से बाबा का ऑपरेट मुरली में करोगे। क्वेश्चन, हम्म। ये मुरली में भी क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो, तुम्हें पता है कौन हो? ये बार बार बाबा मुझे आजकल कहता है, 24/7 कहता है, पता है तुम कौन हो? मैं कोई छोटी बात भी उनके पास लेके जाती हूँ तो बस एक ही पॉइंट कहता है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुमने जाना है तुम कौन हो? तुमने महसूस किया है तुम्हारे नाम किससे जुड़ा है? किसने तुम्हें अपना बनाया है? किस स्कूल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है? किस स्कूल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है? किस कॉलेज में तुम पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हें मालूम है? तुमने अभी तक जाना है? एक यही क्वेश्चन करता रहता है, एज इफ कि मैं अभी तक जानी ही नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। कुछ भी आंसर दे दूं वो आगे से फिर यही क्वेश्चन पूछता, जाना है तुमने तुम कौन हो? क्योंकि तुम जिस पल जान जाओगी ना, तुम वहीं से ऑपरेट करोगी, फिर तुम थोड़ी नीचे से ऑपरेट करोगी। तुम अभी भी अगर सोनिया से ऑपरेट करती हो, पुराने स्वभाव संस्कार से ऑपरेट करती हो, यानी तुमने अभी तक जाना ही नहीं तुम कौन हो। क्योंकि फिर तो तुम वहीं से ऑपरेट करोगी ना, एज अ ईश्वरीय संतान ऑपरेट करोगी, एज अ ईश्वरीय संतान देखोगी, एज अ ईश्वरीय संतान सुनोगी, ऐसे ईश्वरीय संतान सिचुएशंस को देखोगी। पर दीदी ये भान है ना अपना, ये बड़ा जोरदार है। अब आपने पूछा कौन से, हाँ ईश्वरी स्कूल में पढ़ते हैं ना, हाँ ईश्वरी बाबा के बच्चे हैं ना, ये आंसर भी मन देता है। भान ऐसा ऐसा एक्सपर्ट हो गया है इसका जवाब देने में, पर उस चीज को किस लेवल मतलब तक की गहराई। वही। ऊपर से होता, अंदर से वो डीपली संस्कार कौन ड्राइव करा, एक बार मैंने यहाँ पे बताया था, कौन ड्राइव करा, अहंकार, संस्कार कि एक ओंकार, एक ओंकार ड्राइव कर रहा है तुम्हारी गाड़ी को। अब हम लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो गए ना, यही तो बात हो गई। हाँ, यस यस, वही वही, बस जवाब भी ठीक पट्टा जाता है आ भले जाते हैं अनुभव बहुत, ना हो। मन मंथन भी बहुत अच्छा हो जाता है, बट है हाँ। कैसे ड्राइविंग हो रही है वो भी नहीं, वो उसी में ही मैंने। ये कितने अच्छे से बोलते हैं ना हम लोग। मुझे बहुत हंसी आती है जब हमारे अंदर से इतने सारे आंसर्स निकलते हैं एंड बाबा जी सामने बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं। हाँ बोलने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हो, कोई और चीज की एक्सपर्टीज ली नहीं, बट ये वाली एक्सपर्टीज आ गई है, बट स्टिल। आपने कहा तो था सफलता, हाँ नहीं होती है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। यस, नहीं तो वही तो कह रही हूँ, बाबा फिर कहता है ये भी सीढ़ी चढ़ना ही है, बस रुको नहीं। ये भी सीढ़ी चढ़ना ही है, मंथन हो पा रहा है, जवाब निकल पा रहे हैं, खटखट आंसर्स निकल रहे हैं, ये कोई कोई बुरी बात नहीं है। पर इस पे रुक नहीं जाना, क्यों मैं तो ज्ञानी हो गई। ज्ञानी नहीं बनने आए हम यहाँ पर, हम विज्ञानी बनने आए। तो ज्ञान से खुशी हो बहुत अच्छी बात है, दुखी थोड़ी होना है हमें किसी बात से। बहुत खुश होना है कि वाह इतने अच्छे 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 आंसर्स निकल रहे हैं। बट यहाँ रुकना नहीं है, वो गलती होती है। वहां अहंकार आकर खड़ा कर देता है, हो गया हो गया हो गया, तुम्हें सब आता है। हमें आना थोड़ी है, हमें तो बन जाना है ना।
उस समय तुरंत अपने आप को कहना, आने में थोड़ी रुकना है हमको, बनने में रुकना है ना। तब बाबा बोलते हैं इसके बाद तो ज्ञान की जरूरत नहीं। आज की मुरली में बाबा ने लास्ट में ये बात कही। विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। तो बाबा जानते हैं कि नंबर वार है, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए ना। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र के। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आई। सुना, हर दिन हमें बाबा के किसी एक चित्र के सम्मुख बैठना चाहिए। सारी स्मृतियां खुलेंगी। ये कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है चित्रों के सामने बैठ, ये टेक्निक है। हम्म, ये बहुत बड़ी टेक्निक है जो बाबा यूज कर रहा है। इसलिए स्मृति, स्मृति जगाने की। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती। सिर्फ एक कारण, जब ये लाइन आज बाबा मुझसे कह रहा था तो मैं बाबा को ये आंसर देती, बाबा मेरी ये अवस्था इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैं अभी तक जानी नहीं हूं प्रॉपरली कि मैं कितनी कितनी हाई स्टेज वाली आत्मा हूँ। मेरा पूरा परिवार है ना बाबा, ये पूरा ब्राह्मण परिवार, ये अभी जाना नहीं है कि आपका चुनाव किस लिए हुआ है। हम ना छोटी छोटी प्राप्तियों, छोटे छोटे कमी कमजोरी, छोटी छोटी विघ्न, उसी को ही अपना बनाते। मेरा विघ्न, मेरे विकर्म, मेरे बंधन, उसमें इतना अटके जाते हैं। जो इतना ऊपर वाली स्टेज जहां बाबा में पकड़ के ही बैठा हुआ है कि बच्चे आओ आओ, देखो तुम यहाँ बैठे हो मेरे पास। एवर प्योर, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर साइलेंट। और इस साइलेंस में इतनी खुशी, मतलब ये रूखी सूखी सी साइलेंस नहीं है। इसमें इतना प्यार है, इसमें इतना सुख है, इसमें इतना ज्ञान है, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी प्योरिटी है। ये सातों गुणों के मिश्रण वाला साइलेंस है। एवर साइलेंस, एवर प्योर, एवर पावरफुल, एवर हैप्पी, एवर नॉलेजफुल, एवर ब्लिसफुल, एवर साइलेंस। दिस इज यू। सोच कितने ऊंचे पे पापा बैठ के हमको देखता है, पकड़ के बैठा है वहां पे। यहाँ हो तुम बच्चे, यहाँ मैंने तुझे गोद लिया हुआ है। यू आर हियर विथ मी इन दैट हाईएस्ट 16वें पड़ाव पर तुम मेरे पास बैठे हो ही तुम मेरे साथ संगम युग में मेरे संग बैठे हुए हो। और नीचे भी ड्रामा अपना अपने पेस में शिफ्ट हो रहा है। जब नीचे शिफ्टिंग चल रही है ना, तो तुम्हें मैंने अपनी गोद में बिठा दिया है। कितना सुंदर नजारा है। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, तो जब माँ बाप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं एक घर से दूसरे घर की, तो क्या करते हैं, उनको किसी सिक्योर घर में, किसी रिलेटिव के यहाँ या कहीं पर भी उसको सिक्योरली रख देते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर रहो, हमको 2-4 दिन शिफ्टिंग का लगेगा, हम बीच बीच में आके तुमसे मिलेंगे, है ना? और मैं पूरा नीचे शिफ्टिंग कर दूं तो शिफ्टिंग के जो थकान है, परेशानी है, टेंशन है, सब कौन लेता है? शिफ्टिंग का पूरा टेंशन वो माँ बाप ले लेते हैं। बच्चा मजे में बैठा रहता है। जिस दिन नया घर फुल्ली रेडी हो जाता है, बच्चा वहां जाके आराम से अपने कमरे में बैठ जाता है, हैप्पी हैप्पी। एकदम वही सिनेरियो है हम बच्चों का। बट इतने बुद्धू बच्चे हैं, बार बार नीचे आ जाते शिफ्टिंग देखे, बस उसके उथल पथल में एकदम खो जाते हैं और फिर चोट खा जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। चोट लग जाती है शिफ्टिंग में, है ना।
धूल मिट्टी कहाँ जाते हैं, जुकाम हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। फिर माँ बाप कहते कहाँ था ना, उस घर में बैठे रहो शिफ्टिंग के टाइम पे, क्यों आए नीचे, बिठाया था ना तुम्हें साफ सुथरी जगह पर, तुम नीचे आ गए, जेलो। है ना ऐसी सी बात। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है मामा ने। क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है, तो जरूर वह याद करना पड़े, और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए, चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तुम्हारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए, बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आया ना। परंतु बाबा की श्रीमत पर ही नहीं चलते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं। कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं, किसने मेरे लिए डिसाइड किया है कि बच्चे वहां जाओ, बच्चे यहाँ बैठो, बच्चे तुम्हारी सेवा वहां पर है, किसने डिसाइड किया? ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वे बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है, यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को इस दुनिया में बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा फिलोसफर, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा गुसाई, बड़े से बड़ा ऋषि, बड़े से बड़ा मुनि, बड़े से बड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान, कोई मुझे नहीं जानता। सब आ गए ना इसमें, देखो पूरी कायनात में जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल ज्ञानी लोग हैं, आपको उनसे अपने अपने आप को ऊपर देखना आ रहा है? फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो सारा ज्ञान बाबा के सम्मुख क्या हो गया, कण मात्र हो गया। कितने ढेर मनुष्य कैसी कैसी बातें करते, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है भी नहीं जानते। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है, क्लियर है। इतना पावर है ये 84 की सीढ़ी के सामने बैठने का। क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ 5000 years। वाह, सोचो। प्रेम का अर्थ समझ आ रहा? पहला क्वेश्चन था। हम्म कुछ क्लैरिटी आ रही? व्हाट इज लव, व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज लव एंड ज्ञान? बताओ जल्दी से, अभी तक की मुरली से क्या समझ में आया? व्हाट इज लव एंड ज्ञान? हम्म व्हाट इज लव एंड ज्ञान? हम्म? कोई तो बोले। जो आ रहा है वो बोले।
सही गलत से अपने आप को फ्री करके, ईगो जो अभी आपको रोक रही है बोलने से कि पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं, ईगो रोक रही है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ज्ञान ये है कि सीखते जाओ, जब तक जीवन है तब तक सीखना है। वो सीखना नहीं, भी सीख गए मतलब गए, फिर तो सीखना ही है, अभी शुरू है सीखना। ब्यूटिफुल। और लव, लव देखो, लव की परिभाषाएं मेरा ख्याल है बाबा से ही सीख रहे हैं, जो बाबा हमें दे रहे हैं। ओके, गुड। और अब बताइए। मजबूरी वाला भाव नहीं है दीदी कि अब हाँ, मुरली में बंध गए, करनी ही है। अपनी स्वेच्छा है, अपनी प्राप्तियों का आभास है, तो ये प्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई मजबूरी नहीं है, विलिंगनेस आ गई है। और बताइए, और क्या। जब ये लगता है कि हम बाबा ने मुझे चूज किया है, हम्म, कितनी ऊंची अवस्था मेरी, तब तो ये तो ज्ञान है कि बहुत। पर जब मैं उसको धारण कर लेती हूँ, अरे मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, तो ये प्यार हो जाता है, एकदम नशा चढ़ता ब्यूटिफुल। ज्ञान को जब धारण करते तो वो है तब है, मुझे प्यार। क्योंकि लौकिक में भी कहते हैं ना, अच्छा प्यार करते हो तो मेरे जैसे बन जाओ। हम्म। तो ऐसे ही कि ज्ञान का स्वरूप बनते जा रहे हैं, दैट इज लव, प्योर लव है ये। बस जो मैं कह रहा वो तुम बन जाओ। बाप कहते मैंने तुमको ये बनाया था, फिर बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बना। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आए हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर 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 मेरी निगाह में, मेरी पनाह में, मेरी श्रीमत में बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वे जरूर सत्य ही बताएंगे। बाबा है सत्य, बाबा है सत्य, बाबा है सत्य। मैं बाबा की संतान में भी सत्य, मैं बाबा की संतान में भी सत्य। सत्य सत्य सत्य, कितना मीठा शब्द है ना ये। ऐसे घोल के पी जाने की इच्छा होती है कि बस बाबा ये एक सेकेंड में बस बन जाए। बाबा के महावाक्यों और मेरे स्वरूप में अब सेकंड भर का भी फर्क ना हो। बस तुम बोलते जाओ, हम बनते चले। इतना फास्ट मैकेनिज्म ना, ऐसी वाली तीव्र इच्छा होती है। तुम कहते जा रहे, मैं बनती जा रही, तुम कहते जा रहे, मैं बनती जा। बीच में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, बीच में कोई कहानियां नहीं है। जो आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है, जो व्यक्ति आ रहा है, जो स्वभाव आ रहा है, जो संस्कार आ रहा है, जो माया आ रहा है, जो जो कुछ भी आ रहा है, दे ऑल आर हेल्पिंग मी टू ग्रो। मैं इन सबको कोई भी नाम नहीं दूंगी अब। विकर्म का नाम तो, कार्मिक का नाम तो, भुगतने का नाम, कोई नाम नहीं। दे ऑल आर हियर टू, किस लिए ये सब? मुझे मुरली का स्वरूप बनाने के लिए। बिकॉज ये मैंने इंटेंट डाला हुआ है। तुम बोलते जा रहे, हम बनते जा रहे, तुम बोलते जा रहे, ब्राह्मण बनते जा रहे। और ये सारा जो आता है उसके बाद, वो सहायक है, वो सहयोगी है, वो कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मुझे अनकंडीशनल लव का एहसास दिला रहे कि सत्ता अब प्यार कर सकती है हर बात में। यहाँ पर तो यही फील एक बार। ये ब्रह्मा भी पढ़ते, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन दे रहा हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही रहती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आज की मुरली से आपको ऐसी कौन सी एक बात
नहीं पता चली, गुह्य ते गुह्य, जो पहले एहसास नहीं हुआ था। बताओ, फट से बताओ, फट से। ओम शांति। मुझे तो आज ऐसा लगा जो आपने 16 कला भी बताई बाबा ने, मुझे सबसे ज्यादा गो लगी, वो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई थी। हाँ, ग्रेट। और मतलब अभी तक मेरे मन को छू रही है कि हाय कभी सोचा ही नहीं ऐसा। और स्पर्श बहुत स्पर्श की beautiful। कला, सबकी सुनने की दृष्टि, मतलब इतना अंदर को छू रही है। हाँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम yes। ओम शांति। और बताइए। हमें भी एक energies on this Sonakar. हाँ जी। This was this energies, ये हाँ, सबकी एनर्जीज को, और ये 16 कला जो आपने क्लियर किया। एंड ये वन मोर पॉइंट कि आप है ना, पुराना घर टूटा हुआ है और बाबा मुझे अपनी गोद में बिठा रहा है, फिर भी मैं पुराने घर में कैसे गिर जाती हूँ। हाँ, शिफ्टिंग में क्यों पुराना आ घर जाती हूँ? मेरा है। यस, हाँ, मेरे इधर लिए क्यों आ यही जाती एक हूँ नया अब पॉइंट। इफ कोई मुझसे पूछेगा तो आज की ये बात मुझे जो मुरली से बहुत टच हुई, वो यही वाला पॉइंट है कि जब मैं हाँ, तुझे ये वाला बहुत एक जगह क्लियर पे हुआ। घुमा रहा हूँ कि तू मेरे पास, मेरी गोदी में इन पांचों स्वरूपों में बैठना, एकदम साफ सुथरे से ये घर है, सिट हियर, तो फिर तू शिफ्टिंग वाले घर में क्यों आ जाती है? फिर उस शिफ्टिंग में आकर परेशान क्यों होती है? फिर तुझे जुकाम भी होता है, तुझे तबीयत भी खराब होती है, तू वो हैंडल भी नहीं कर पाती है। फिर वाई यू कम फॉर द शिफ्टिंग ना? लेट द मन बुद्धि संस्कार शिफ्ट, यू सिट विद मी, लेट द ड्रामा। और वहां पे टूटा फूटी भी कितनी होती है, गंदगी भी कितनी होती है। हाँ, यस मतलब संसाकार में ऐसे देखें तो कितना अनईजी सा होता है, यस, सेम इज थिंग। वही तो दिखाया बाबा ने कि देखो सुख साकार में भी एक शिफ्टिंग में कितना भार होता है, कितना टेंशन होता है। तो जब माँ बाप बन के मैं ये भार लेने को सज्ज हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तुमसे कहा है ये 500 रूप में बैठी रहो, तो फिर नीचे क्यों आती हो? हम्म? पट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। सुना, कितनी प्यारी बात बाबा ने बोली। इन्हीं बातों को ना, बात देखो वही वाले 16 कला संपन्न, वही बात है। हम्म, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्टिंग हो रही है, मैं तुम्हें बना रहा हूँ, सब सेम बात है, बट कितने गहरे गहरे राजों में बाबा ले जा रहा है। उसी शब्द की गहराई में ले गया बाबा। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ा ही था, अब समझते हैं बरोबर। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है ना। जो लास्ट वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन साथ में विनाश सामने खड़ा। ये एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं था उन्हों के लिए, तो अभी जैसे स्वर्ग है, कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, जहां एवरीथिंग इज परफेक्ट, वहां कभी दुर्घटना नहीं होती, वहां कभी कोई मशीनरी फेल नहीं होती, वहां कभी कोई करप्शन नहीं होता। ऐसी दुनिया का मालिक, दैट इज सत्युग। हाँ, कुछ मशीन खराब नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता पुष्पक विमान आज खराब पड़ा है, उसकी मशीन नहीं चल रही, है ना। दैट इज अनकरप्टेड, परफेक्ट, ऑलवेज परफेक्ट। कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे, नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। हम्म? आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है, तुम गिरने लग जाते, सह विकार आ जाता, अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज रॉयल्टी का अर्थ समझ में आया थोड़ा सा? रॉयल्टी का अर्थ अभी तक क्या समझ में आया?
अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वे सारा ज्ञान अभी देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके। मिक्स कर दिया, समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना ये भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए ना, टाइम देना चाहिए ना अपने आप को। अपने पांचों स्वरूपों को टाइम देना चाहिए ना, नहीं? अपने पे रहम करना चाहिए ना, मंथन करना चाहिए ना, योग करना चाहिए ना, धारणाओं पर दृढ़ता से रुकना चाहिए ना, मनसा सेवा करनी चाहिए ना, अपने आप को बार बार अशरीरी अशरीरी अशरीरी, पुराने से मुक्त, पुराने से मुक्त, बाप की गोद में बैठने का अभ्यास करना चाहिए ना। चढ़ाई उतराई यही चढ़ाई, रॉयल्टी है, यही रॉयल्टी है, यही रॉयल्टी, यही क्योंकि रॉयल। बाबा की गोद मेरी धरनी है, हम्म, ये वाली धरनी मेरी नहीं है, यहाँ मेरी। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़े? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं, पते दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सदगुरु के निंदक ठहर ना पाएंगे। तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सदगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे। इतना सुंदर ये पॉइंट था बाबा ने आज जब ये कहा। और बाबा ने तुरंत कहा कि मेरे साथ जब से तुम हो या अभी तो तुम जो हो, कि तुम्हारे अंदर मेरा डर है क्या? चेक करवाया आज बाबा ने बेटा, बहुत देर तक। सब अपने अंदर चेक कर रहे, कोई फियर है? कहीं श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए, ऐसा कोई डर, ऐसा कोई भय, ऐसी कोई चिंता, ऐसी कोई एंजाइटी है? बाबा नाराज हो जाएगा, पापा गुस्सा हो जाएगा, पापा मेरा हाथ छोड़ देगा, ऐसा कोई भय है? अकृपा ना हो जाए, है किसी के भीतर? कभी कभी आ जाता है, जब किसी का आत्मा ना देखते हुए किसी के पास्ट को अगर कोई बात कर लो तो फिर उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद आता है, अरे मैंने क्यों सोचा बाबा, गलती हो गई। जैसे मतलब ये थोड़ा सा अंदर आता है कि कहीं बाबा जैसे आगे ना आ जाए, जैसे थोड़ा सा आ जाता है जैसे कभी कभी। बाबा को तो जी हम्म। पहले होता था, वैसे कोई पहले वैसे ना, बह नहीं, बस ये थोड़ा सा आ जाता है जब से किसी के पास ना मैं बातें आ जाती है, जब याद। बाबा से आंखें नहीं मिला पाती थी, बट जब से यहाँ, सभी अपने आप को 1 मिनट का पॉज दें, एकदम भीतर गहराई में गुरु रूप शिव बाबा को देखें, शिक्षक रूप शिव बाबा को देखें, बाप स्वरूप शिव बाबा को देखें और देखें कोई भय तो नहीं है इन सब से। जैसे टीचर का एक भय होता है, गुरु का एक भय होता है, बाप का एक भय होता है। वो जो लौकिक भय 2500 वर्षों का एक संस्कार है कि टीचर से डरो, बाप से डरो, गुरु से डरो, क्या ऐसा कोई भय का संस्कार सूक्ष्म में बैठा है क्या? ओम शांति।
ओम जब शांति। कभी अलबेलापन अंदर आ जाता है तब भय आता है कि तुरंत बाबा को दीजिए इसी पर। तुम गुरु हो मेरे ना, हम्म, तुम अभय हो, मैं अभय के साथ बैठी हूँ, निर्भयता के साथ बैठी हूँ, अनकंडीशनल, निरंतर शुद्ध प्रेम की धारा के सम्मुख बैठी हूँ। इस भय का कोई अस्तित्व नहीं है। ये है 2500 वर्षों का संस्कार। टीचर से डरो, गुरु से डरो, पिता से डरो, गलतियों से डरो। निर्भय आत्मा हूं। वो सब तो नून है, गलतियां, विकर्म, सब तो ड्रामा में नून है। सतयुग में सतो प्रधान, युग में तमो प्रधान था। ये सब तो नून है, तो होना ही है, था, है और रहेगा। निर्भय। क्योंकि बाबा ने धीरे धीरे हमें सिखाया कि बच्चे बदलने थोड़ी आई हो नीचे कुछ, तुम जानने आई हो इस पूरे ड्रामा को। बदलाव हो रहा है, तुम उसकी विटनेस हो रहे हो। वो गलतियां होनी निहित थी ड्रामा में, निहित है ड्रामा में। और उन गलतियों से और आगे बढ़ते हुए तुम्हारा देवताई स्वरूप बढ़ना भी निहित है ड्रामा में। दोनों ड्रामा में है, इस समय दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। एकाग्रता भी एग्जिस्ट कर रही है और चंचलता भी एग्जिस्ट कर रही है। सत्यता भी एग्जिस्ट कर रही है और झूठ भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस वक्त तो दोनों। मैं इन दोनों को जानने वाली, पहचानने वाली और इन दोनों से अलग हो बाबा की गोद को एंजॉय करने वाली। बाबा की गोद कैसी है? निष्पक्ष। बाबा की गोद कैसी है? अनकंडीशनल। बाबा की गोद कैसी है? निर्दोष भाव। बाबा की गोद कैसी है? समभाव, समता है उसमें, निर्दोष भाव है। मैं उसके साथ अब कंबाइंड हूँ। बहुत जरूरी है ये। जी। सा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो। प्यारी सी निर्दोष ना, निर्मल, स्वच्छ, अनकंडीशनल प्रेम से भरी हुई एनर्जी के साथ तुम कंबाइंड हो, उसमें बैठे हुए हो, तो नीचे के एनर्जीज से अपने आप को रिलेट क्यों कर लेते हो? वो तो इस शिफ्टिंग का पार्ट है ना। कभी अलबेला होना, कभी आलस्य में आ जाना और कभी बहुत सचेत हो जाना, कभी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना, अटेंटिव हो जाना। ये ग्राफ तो अभी है ही। देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को ही पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो बस। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं भगवान रहम करो। बाप लिटरेटर भी है तो गाइड भी है, ये भी उनकी गुप्त महिमा है।
बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं ये नहीं हो सकता। ड्रामा में मैंने अपने पार्ट को भी नूंद करके रखा है और मैं तभी आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं, वे तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते, बाकी सब नंबरवार टीचर है। वे सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं, सच्चे के बच्चे भी सच्चे। ब्यूटीफुल पावरफुल लाइन, सच्चे के बच्चे भी सच्चे। इसको धारण कर लेना, बुद्धि में बिठा देना, सत्य के बच्चे भी सच। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल झूठे बन पड़ते, सच्चे बाप को ही भूल जाते। पहले पहले तो समझाओ कि ये सत्युग की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझेंगे। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये समय अभी सभी में पांच, इस समय सभी में पांच विकार प्रवेश किए बैठे, वहां पांच विकार होते ही नहीं। ये बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हरे की चलन से समझ जाते हैं, बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है, नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब पांच विकारों में हिरे हुए हैं, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं, विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं, पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। किसके विघ्न पड़ते हैं यज्ञ? सिर्फ पुराने का विघ्न पड़ता है, पुराने संस्कार ही विघ्न है, बाकी कुछ विघ्न है नहीं। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पढ़ा? यज्ञ में स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है, ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वे क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन, ये शिफ्टिंग नीचे हो रही है, देखो। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होनी है, ये शिफ्टिंग। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती रहती हैं, तो बहुतों का कल्याण करते हैं। उन्हों को तो जरूर जास्ती फल मिलेगा, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर बड़े ढोएंगे। जो बाबा को नहीं पढ़ेंगे ना, क्या होगा? वो अनपढ़ रह जाएंगे, और फिर हमारी ऊर्जाओं के सामने कैसे होंगे? सोच के देखिए, भरे ढोएंगे ना, बोझा रहेगा हर पल उनके सिर पर, उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर। संस्कार ही बोझा 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 वाला रहेगा। बाबा किसको अनपढ़ मानता है देखा? जो बोझिल है, बोझ से दबा हुआ है। और पढ़ा लिखा किसको मानता है? जो स्वतंत्र है, हर बोझ से मुक्त है। कितना नया डेफिनेशन दे दिया बाबा ने पढ़े और अनपढ़े का। जो कर्मों को पकड़ के बैठा हुआ है, वो बोझ में, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही करूँ, मैं सही कर, बोझ है ये। पढ़ा लिखा जो का
वो श्यामा को सिर्फ देखेगा, अलग होकर, बोझ नहीं लेगा, ना अच्छे का बोझ, ना बुरे का बोझ, ना ट्रांसफॉर्मेशन का बोझ, ना कमी कमजोरियों का बोझ। वो अटेंटिव होगा, वो अलर्ट होगा, वो शिफ्टिंग देखेगा, वो बाबा के साथ बैठेगा। बेफिक्र बादशाह। तो बाबा की डेफिनेशन देखी पढ़े लिखे की और अनपढ़ की। पढ़ा लिखा बोझ रहित होगा और अनपढ़ बोझ युक्त होगा। वो मुक्त होगा, ये युक्त होगा। कितनी प्यारी सी लाइन है। बाप रोज रोज समझाते अपना कल्याण को। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चले। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी बाप माता दादा को पिता याद बाप प्यार दादा को करते याद हैं। प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सलाम। अल्लाह की भक्ति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद के बाप के, बेहद के वेरी एडवांस स्टूडेंट हैं। जो पढ़ाई बाबा में करा रहे ना, उसको तो मनुष्य जानते भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते इस पढ़ाई के बारे में। अशरीरी अशरीरी अशरीरी, आत्मा आत्मा, भाई भाई, एनर्जीज की पढ़ाई, दैवी एनर्जीज की पढ़ाई, दिव्य एनर्जीज की पढ़ाई, गुणों की एनर्जीज की पढ़ाई, शक्तियों की एनर्जीज की पढ़ाई। हम एनर्जीज की पढ़ाई में चले गए, चित्र से विचित्र में चले गए, स्थूल से सूक्ष्म में चले गए। वो दुनिया जो उनको कभी 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 एहसास भी नहीं हो सकती, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 16वां आयाम, वहां की बात बाबा कर रहे हैं मुझसे। इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। ग्लोरीफाई द नेम ऑफ फादर, इंग्लिश में लिखा था। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बन, कांटों से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। सकाश देना है, सकाश सेवा बहुत करनी है। वरदान हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रकृति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल तख्त नशीन नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करो, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर दो और अंतर्मुखी बन जाओ। माइंड योर माइंड योर, क्या बोलते हैं, बिजनेस, ऑन माइंड बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। इतना प्यारा बाबा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा थैंक यू जी। जैसे ना 3D अभी है ना, 3D वर्ल्ड है, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, टाइम आल्सो फ्री है। तो वहाँ पे सब आत्मिक दृष्टि से सोचना भी, जो आप बता रहे थे, संकल्प सोचा और सब जगह पहुंच गया। तो सो कैन बी सेट इन 16D ना। जैसे अभी 3D है कि मेरे को लेंथ, अपनी हाइट, मतलब ये बॉडी महसूस होती है। 3D में आ गए ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मैं इसको महसूस कर रही हूँ, टाइम को भी महसूस कर रही हूँ अभी 4D। और वहां पे 16D
तो मतलब जब वहां पे जैसे बोलते हैं एक सब किया सबके पास पहुंच गया, करेक्ट। यानी ऐसे कुछ चल रहा है कि ऐसे कुछ मतलब ऐसे ना 16 Ds खुलेंगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सबको फिर से ज्ञान दिवस, प्रेम दिवस की बहुत